नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। धरियावद और वल्लभनगर में उपचुनाव होंगे। दोनों सीटों के लिए मतदान अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। सुबह 7 बजे से लोग वोट डालना शुरू कर देंगे। तो वहीं आपको बता दें, शाम के 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर आज राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। धरियावद, वल्लभनगर, दोनों ही सीटें बेहद अहम है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इन सीटों पर कब्जे के लिए। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह के 7 बजे से सभी केंद्रों पर वोटिंग शुरू कर दी जाएगी। तो ये वोटिंग शाम के 6 बजे तक चलेंगी। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने से ऐन वक्त पहले 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का परिणाम मरुधरा की सियासत के लिए काफी अहम है। सबसे पहले बात प्रतिष्ठा की सीट वल्लभनगर की, जहां कांग्रेस अपनी सीट को कायम रखने के लिए मैदान में उतरी है। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार का यहां बीजेपी समेत आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार के साथ मुकाबला है। देखिए कौन जीतेगा वल्लभनगर का चक्रव्यूह। राजस्थान की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर विधानसभा के उपचुनाव में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी से बागी होकर जातिगत समीकरणों के भरोसे मैदान में उतरे आरएलपी प्रत्याशी उदय लाल डांगी और जनता सेना के रणधीर सिंह के मैदान में होने से बीजेपी को नुकसान की आशंका है। बीजेपी ने यहां से हिम्मत सिंह झाला पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा है। वल्लभनगर के सियासी सफर की बात करें तो 1990 से अब तक बीजेपी को सिर्फ यहां से एक बार ही जीत हासिल हुई है। वल्लभनगर सीट के साथ एक और खास बात है कि यहां अब तक सिर्फ 5 नेताओं को ही जीत मिली है। कांग्रेसी नेता गुलाब सिंह शक्तावत को इस सीट से सबसे ज्यादा बार जीत मिली है। गुलाब सिंह शक्तावत ने वल्लभनगर सीट से 5 बार चुनाव जीता। गुलाब सिंह शक्तावत के बाद उनके बेटे गजेंद्र सिंह शक्तावत यहां से विधायक बने। इस सीट पर जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वल्लभनगर सीट पर 3 राजपूत उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में ओबीसी और रावत वोटर्स जीत के लिए अहम हो जाते हैं। जनता सेना के रणधीर तो बड़ी खबर इस वक्त की, 2 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बज चुके हैं और 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शाम के 6 बजे तक दोनों विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर बता दें, धरियावद, वल्लभनगर दोनों ही विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बूथ केंद्र से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शाम के 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं राजस्थान में। धरियावद और वल्लभनगर दोनों ही सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं। वर्चस्व की लड़ाई आज बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें, आज मतदान किया जाएगा, उसके बाद 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं।
दो विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होने हैं। धरियावद, वल्लभनगर दोनों के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इस वक्त धरियावद से हमारे साथ चंचल सनाड्य सीधे जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। चंचल, क्या कुछ अभी वहां से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? किस तरीके से वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है? अभी मतदान की प्रक्रिया, अब 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। अब वोटरों का आना जो है वो इक्का दुक्का वोटर अब यहाँ पर आने भी लग गए हैं। हम इस वक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरियावद में खड़े हैं, जहाँ पर महिला आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। और इस मतदान केंद्र को पूरी तरह से बिल्कुल जैसे शादी ब्याह में जैसे मंडप और पूरा पंडाल सजाया जाता है, उसी प्रकार से सजाया गया है। और यहाँ इस मतदान केंद्र पर सभी महिलाओं की ही नियुक्ति की गई है, जिस पर सारी प्रक्रिया महिलाएं देखेंगी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के मतदान करवाने तक की सारी व्यवस्था महिलाएं देखेंगी। साथ ही जो यहाँ पर आने जाने वालों को कोविड गाइडलाइन की पालना हो सके, उसकी भी पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। मेडिकल स्टाफ और सभी को लगाए गए हैं। साथ में जो मतदान कर्मी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ मतदान करवाया जाए जी। इस बार सबसे अहम भूमिका यह रही है कि एक जो होमगार्ड है उसकी अलग से व्यवस्था की गई है, जो सिर्फ कोविड गाइडलाइन की पालना करवाएगा जी। हमारे साथ कपिल भी वल्लभनगर से जुड़ चुके हैं। कपिल, अगर वल्लभनगर की बात करें तो वहां पे किस तरीके की स्थिति है? फिलहाल 7 बजे हैं, अभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन किस तरीके से वहां वोटर्स पहुंच रहे हैं बूथों पर? जी बिल्कुल, देखिए वल्लभनगर विधानसभा सीट में भी लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने का समय शुरू हो चुका है। और हम इस समय वल्लभनगर के भटेवर कस्बे के एक बूथ पर मौजूद है। और आप देखिए कि वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजने के साथ ही शुरू हो चुकी है। ये बूथ अति संवेदनशील बूथों में माना गया, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया है। मतदान केंद्रों के अंदर वोटर्स का प्रवेश शुरू हो चुका है। वल्लभनगर में कुल 2,53,831 वोटर्स हैं। ये सभी जो वोटर्स हैं, इसमें 1,29,000 वोटर्स पुरुष हैं और 1,24,000 महिला वोटर्स यहाँ पर हैं। आप देखिए कि चुनाव पर्यवेक्षक यहाँ पर मौजूद है, जो कि पूरे प्रक्रिया की जानकारी ले रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है और मतदान शुरू होने के साथ ही वोटर्स को मतदान केंद्रों पर प्रवेश दे दिया गया है। मतदान की प्रक्रिया को विधिवत रूप से शुरू करवा दिया गया है। जो वोटर्स सुबह सुबह कतारबद्ध होकर पहले वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उन्हें वोट डलवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पूरे सिस्टम से आप देखिए कि वोटिंग प्रक्रिया कराई जा रही है। दूसरी ओर आप देखिए कि सुबह सुबह उत्साह काफी ज्यादा वोटर्स में देखा जा सकता है। सुबह सुबह ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिलने लगी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम करने के लिए वे जाए। बात भी करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या सोचकर वोट डालना है, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? विकास के नाम पे वोट डालेंगे। क्या जरूरत है आपके इलाकों में? यहाँ पानी की बहुत कमी है यहाँ। बिल्कुल, देखिए विकास एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहना है। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके इलाके में? पानी की समस्या में, पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव के अंदर, तो तहसील के अंदर जी। देखिए सबसे बड़ी बात, जो मतदान केंद्र है सुबह 7 बजने के साथ ही लोगों की कतारें, आप देखिए ये मतदाताओं की कतारें हैं। सुबह सुबह लंबी कतारें लग चुकी है। पहला वोट डालने की होड़ मची हुई थी। हालांकि जो कतारबद्ध होकर यहाँ पर वोटिंग करवाई जा रही है। और भी लोगों से बात करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरह के मुद्दे हैं आपके इलाके में? बस विकास को वोट देंगे। समस्याएं क्या क्या है? समस्या ठीक है, वैसे भटेर में तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं वो चलती रहेगी। देखिए वोट विकास के नाम पर गिरेगा। और ये जो मतदाता सुबह सुबह वोट डालने आए हैं, उनका भी कहना है कि पानी की यहाँ पर बड़ी समस्या है। उसको लेकर इन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात की है, प्रत्याशियों से बात की, और जो प्रत्याशी इन समस्याओं को दूर करेगा उसे ये वोट देंगे। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इस वल्लभनगर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू आता है। 18 से 39 वर्ष के करीब 48% मतदाता है। 1,44,000 मतदाता जो है वो 18 से 39 आयु वर्ग के हैं, युवा मतदाता है। ये एक बड़ा फैक्टर
साबित होंगे इस चुनाव परिणाम में। तो युवाओं को रिझाने की सभी प्रत्याशियों ने बेहतर कोशिश की और राजस्थान की वल्लभनगर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट है और इस बार यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा पहली बार मारवाड़ से आरएलपी, जो मारवाड़ की पार्टी है आरएलपी, उन्होंने मेवाड़ में दस्तक दी और बीजेपी से बगावत करने वाले उदयलाल डांगी पर दांव खेला है। तो वहीं जनता सेना जो कि भाजपा से टूटकर एक नई पार्टी 2013 में बनी थी, वो भी पूरी मजबूती के साथ में इस विधानसभा में डटी हुई है। तो वल्लभनगर विधानसभा बेहद रोचक विधानसभा और ये चुनाव यहाँ पर बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है। जी बिल्कुल कपिल, वल्लभनगर विधानसभा जो सीट है वो उस पर जो मुकाबला होना है वो बेहद रोचक रहेगा। कपिल, जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी ने तमाम कोशिश की कि जो मुद्दे हैं उनको दूसरी तरफ किया जाए, और लेकिन जो लोग वहां पर अभी फिलहाल पहुंच रहे हैं वे स्थानीय मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, क्या इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव पर? जी बिल्कुल, देखिए हम अगर वल्लभनगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर केवल कांग्रेस और भाजपा की बात करना ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2013 के बाद में कांग्रेस और भाजपा के सामने जनता सेना एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने थी। और आप देखिए कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई, जनता सेना ने जीत हासिल की थी। उसके बाद में 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ पर कड़ा मुकाबला देती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बात करें तो आरएलपी ने भी एक मजबूत प्रत्याशी पर दांव खेला है। आरएलपी ने बीजेपी से एक मजबूत, जो कि बीजेपी से उदयलाल डांगी का टिकट तय माना जा रहा था, बीजेपी से बगावत करने वाले उदयलाल डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया। तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा आरएलपी और जनता सेना मजबूती के साथ में बात करेंगे। क्या आपको लगता है स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या सरकार और जो प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे वो हावी है? यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है इसमें कौन सा मुद्दा हावी है, सरकार का ही रहेगा। बिल्कुल, देखिए तो कई वोटर्स जो हैं वो पूरी तरह से साइलेंट वोटर्स होते हैं, वे अपनी बात सामने नहीं लाना चाहते। लेकिन वल्लभनगर विधानसभा में कुल 310 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन 310 मतदान केंद्रों में 55 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन्हें अति संवेदनशील माना गया और इन अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। चुनाव पर्यवेक्षक मतदान शुरू होने से पहले ही अपने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकल चुके हैं। सबसे पहले अति संवेदनशील मतदान केंद्र जो है उनकी स्थिति को यहाँ पर वे जांच रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। कुल 2100 सुरक्षा कर्मी सभी मतदान केंद्रों पर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा भी इस पूरे जो मतदान की प्रक्रिया है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ देर में वह भी इस पूरे इलाके के दौरे पर निकलेंगे और मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से, सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से पूरी हो सके, इसके लिए पूरा निर्वाचन विभाग, प्रशासनिक अमला कटिबद्ध है। और कल से ये प्रक्रिया शुरू जो है इसको लेकर जो कोशिशें हैं वो शुरू की गई थी। कल 310 पोलिंग पार्टी उदयपुर से रवाना की गई थी। वल्लभनगर विधानसभा सीट को 32 सेक्टर्स में बांटा गया है, 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उनके पास में एक एक ईवीएम मशीन रिजर्व रखी गई है। यदि किसी भी जगह पर ईवीएम खराबी होने की सूचना आती है तो उसे 10 मिनट में दुरुस्त करने की प्लानिंग की गई है और यदि वह दुरुस्त नहीं होती है तो महज आधे घंटे के अंदर उस ईवीएम को बदलने की यहाँ पर दावा किया गया है। तो अब अभी हाल ही में मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ देर बाद में और अपडेट सामने आएंगे, उसके बाद में और जानकारियां साझा की जा सकेगी। जी बिल्कुल कपिल, अति संवेदनशील बूथ जो है वहां पर हम बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ चंचल भी लगातार जुड़े हुए हैं। चंचल, अगर धरियावत की बात करें तो वहां पर क्या कुछ मुद्दे लेकर लोग वोट करने पहुंच रहे हैं? देखिए, धरियावत में भी विकास का मुद्दा प्रमुख है, जो कि स्थानीय मुद्दे जो हैं जिसमें सड़क में बिजली और ये जो मुद्दे हैं ये प्रमुख माने जा रहे हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि यह पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ सड़कों की सबसे ज्यादा तकलीफ सड़कों की आती है। सड़कें सही नहीं होने के कारण से कनेक्टिविटी लोगों की आसपास के गांवों तक नहीं हो पाती है। तो यहाँ जो स्थानीय मुद्दा है वो प्रमुख रहेगा। जी बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे प्रमुख रहेंगे। और चंचल, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? जैसा कि हमने वल्लभनगर में देखा, जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो धरियावत में जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं?
जी देखिए, दरियावद में पूरी विधानसभा क्षेत्र में 328 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 64 पोलिंग बूथ जो हैं वो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। इन 64 पोलिंग बूथों में से 33 पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जहां से कि सीधा कैमरों के माध्यम से लाइव देखा जा सकेगा। और इसके साथ ही जो 22 जो केंद्र हैं वहां पर वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। और जो संवेदनशील और अति संवेदनशील पर बूथों पर जाब्ते की भी माकूल व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 1+4 का जाब्ता लगाया गया है। और जो अन्य बूथ हैं वहाँ पर भी यहाँ पूरी व्यवस्था करके और जाब्ता और सारी व्यवस्था की गई। करीब 2100 पुलिस के जवान लगाए गए। इसके साथ ही 2 BSF और इनकी कंपनियां लगाई गई हैं। जी कपिल और चंचल, आप दोनों के साथ बने रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आदिवासी वोटरों के वर्चस्व वाली सीट धरियावद पर क्या फिर से कमल खिलेगा या वहीं बीजेपी 1990 के बाद 5 बार धरियावद की विजेता रही है। कांग्रेस ने 1998 और 2008 में धरियावद सीट पर जीत हासिल की, तो 1990, 1993, 2003, 2013 और 2018 में यहां से बीजेपी जीती। धरियावद सीट पर कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीटीपी उम्मीदवार भी इस सीट पर दम दिखाने को तैयार हैं। करीब 85% आदिवासी वोटर इस सीट पर जीत हार तय करते हैं। ग्रामीण परिवेश वाली इस सीट पर कृषि मंडी और कृषि कानून बड़ा मुद्दा है। उपचुनाव में 2,57,624 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें से 1,29,996 पुरुष और 1,27,624 महिला मतदाता हैं। उपचुनाव के लिए 328 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 64 संवेदनशील कैटेगरी में हैं। धरियावद विधानसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस ने यहां विकास के नाम पर वोट मांगा है, तो बीजेपी ने गहलोत सरकार की नाकामियों के आधार पर जनता से चुनाव जिताने की अपील की है। लेकिन गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल का बीजेपी की ओर से टिकट कटना भी इलाके में बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इस मुद्दे को हल करने का दावा तो कर रही है, लेकिन कन्हैया समर्थक इस चुनाव में छुपा रुस्तम फैक्टर साबित हो सकते हैं। चंचल सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, धरियावद। तो चंचल लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंचल, अगर धरियावद की बात करें तो इतिहास को लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल बीजेपी का दबदबा है, लेकिन सियासी समीकरण क्या कहते हैं, फैक्टर्स क्या कुछ कहते हैं, किसकी झोली में जीत जा सकता है? जी देखिए, ये जो धरियावद विधानसभा सीट है ये बीजेपी की दबदबे वाली सीट रही है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने गौतम लाल मीणा के बेटे का टिकट देने के स्थान पर खेत सिंह मीणा को टिकट दिया है। इससे कहीं न कहीं जो गौतम लाल मीणा और उनके बेटे कन्हैया लाल मीणा के समर्थक हैं उनमें कहीं न कहीं नाराजगी देखी गई। हालांकि बीजेपी इस नाराजगी को दूर करने की बात कह रही है और कह रही है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर अभी भी समर्थक टिकट नहीं मिलने से नाराज है और इसका खामियाजा बीजेपी को इस उपचुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। और इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में इस बार बीटीपी जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी सभाओं में बीटीपी का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि बीटीपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। जो लोहागढ़ और पारसोला आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बीटीपी का अच्छा खासा प्रभाव माना जा रहा है, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था इन इलाकों में। जी बिल्कुल चंचल, बीजेपी का दबदबा है, लेकिन जिस तरीके से खेत सिंह मीणा का नाम जैसे ही अनाउंस हुआ, विरोध भी शुरू हो गया, पार्टी में मतभेद भी देखने को मिले, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा, क्योंकि जो समर्थक है वो चाहे भले ही कन्हैया लाल मीणा को प्रदेश मंत्री बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी समर्थकों में कहीं न कहीं रोष जरूर है। तो वो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जी चंचल, अगर बात करें नगराज मीणा की, कांग्रेस ने नगराज मीणा पर दाव खेला है, तो क्या लगता है नगराज मीणा का अगर इतिहास उठाकर देखें तो क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज है उनके अंदर जिससे लोग वोट करेंगे उनको? जी
जी देख, नगराज मीणा का अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो नगराज मीणा यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और लगातार 2 बार पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव वो लगातार 2 बार उनको गौतम लाल मीणा के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा है। तो अगर नगराज मीणा की बात की जाए तो यहाँ के काफी पुराने नेता हैं और इस क्षेत्र में काफी प्रभाव भी रखते हैं। इसको देखते हुए लगता है कि हाँ, उनका अभी तक भी इस क्षेत्र में प्रभाव है, तो उसका जरूर उन्हें इस चुनाव में फायदा मिल सकता है। और क्योंकि खेत सिंह जो है बीजेपी के प्रत्याशी, तो वो पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल मीणा का टिकट काट करके। तो इसका भी कहीं न कहीं फायदा नगराज मीणा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर नगराज मीणा को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वल्लभनगर चलेंगे, कपिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अगर वल्लभनगर की बात करें तो यहाँ का इतिहास भी अलग है, कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा है, लेकिन फिलहाल अभी के अगर समीकरणों पे बात करें तो क्या लगता है किसकी झोली में जीत जाएगा, क्योंकि 36 कोणीय मुकाबला है यहाँ पर? हाँ, देखिए, यह कहना अभी काफी जल्दबाजी है कि जीत किसकी झोली में जाएगी, क्योंकि मुकाबला बेहद रोचक है, बेहद कड़ा मुकाबला है। भाजपा, कांग्रेस के अलावा जनता सेना बहुत मजबूती से 2013 के बाद इस इलाके में मौजूद है, तो वहीं इस बार आरएलपी ने भी काफी मजबूती के साथ में यहाँ पर कदम रखा है। अगर यहाँ के इतिहास की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के दबदबे वाली सीट रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाब सिंह शक्तावत की एक कर्मभूमि रही है, वे यहाँ से 5 बार जीत कर आए। तो इसके बाद में उनके पुत्र गजेंद्र सिंह शक्तावत भी यहाँ से 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार फिर गुलाब सिंह शक्तावत के परिवार से ही उनकी बहू को टिकट दिया गया है, कांग्रेस द्वारा उन पर दांव खेला गया है। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नाम सामने लाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत सिंह जाला के रूप में दांव खेला है। ये माना जा रहा था कि उदयलाल डांगी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे, लेकिन जब नामों की घोषणा हुई तो उदयलाल डांगी का नाम काट दिया गया और हिम्मत सिंह जाला पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। 2013 में भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद में यहाँ भाजपा में बगावत हुई। रणधीर सिंह बिंडर ने भाजपा से बगावत करते हुए उस समय जनता सेना पार्टी बनाई थी, जो कि इस इलाके में आज भी काफी प्रभुत्व रखती है। इस बार उदयलाल डांगी ने बगावत की और उदयलाल डांगी के बगावत करने का फायदा यहाँ पर आरएलपी ने उठाया। पहली बार मेवाड़ में दस्तक देने की कोशिश की और काफी मजबूती के साथ में इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो यहाँ मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है। आपको मैं मतदान केंद्र की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देखिए कि जी कपिल, बिल्कुल मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है और जीत किसके झोली में जाएगी ये तो 2 नवंबर को ही तय होगा। फिलहाल आप दोनों के साथ बने रहेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने से ऐन वक्त पहले 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का परिणाम मरुधरा की सियासत के लिए काफी अहम है। सबसे पहले बात प्रतिष्ठा की सीट वल्लभनगर की, जहां कांग्रेस अपनी सीट को कायम रखने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार का यहां बीजेपी समेत आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार के साथ मुकाबला है। देखिए कौन जीतेगा वल्लभनगर का चक्रव्यूह। राजस्थान की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर विधानसभा के उपचुनाव में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी से बागी होकर जातिगत समीकरणों के भरोसे मैदान में उतरे आरएलपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी और जनता सेना के रणधीर सिंह के मैदान में होने से बीजेपी को नुकसान की आशंका है। बीजेपी ने यहां से हिम्मत सिंह झाला पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा है। वल्लभनगर के सियासी सफर की बात करें तो 1990 से अब तक बीजेपी को सिर्फ यहां से एक बार ही जीत हासिल हुई है। वल्लभनगर सीट के साथ एक और खास बात है कि यहां अब तक सिर्फ 5 नेताओं को ही जीत मिली है। कांग्रेसी नेता गुलाब सिंह शक्तावत को इस सीट से सबसे ज्यादा बार जीत मिली है। गुलाब सिंह शक्तावत ने वल्लभनगर सीट से 5 बार चुनाव जीता। गुलाब सिंह शक्तावत के बाद उनके बेटे गजेंद्र सिंह शक्तावत यहां से विधायक बने। इस सीट पर जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वल्लभनगर सीट पर 3 राजपूत उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में ओबीसी और रावत वोटर्स जीत के लिए अहम हो जाते हैं।
जनता सेना के रणधीर सिंह फिंडर और बीजेपी से बागी होकर आरएलपी से चुनाव मैदान में उतरे उदय लाल डांगी भी चुनाव के अहम फैक्टर हैं। वल्लभनगर विधानसभा में कुल 2,53,831 मतदाता हैं। इसमें 1,29,091 पुरुष और 1,24,740 महिला मतदाता हैं। 1990 से अब तक विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार के चतुष्कोणीय मुकाबले के कारण मामला दिलचस्प हो गया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 नेटवर्क, वल्लभनगर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।